धन्यवाद। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि क्रोधित मन के लोगों को शांति दो, के बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूँ। हो लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा पर रहीम बापे प्रभु जिस वचन की पावर को अपने ऊपर क्लेम करता करूँ। है पग बोलने वाला मैं नहीं पर तेरा दास का, पर तेरे दास के भीतर से तेरा आत्मा होकर कार्य करे। हो लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। छोटी सी दुआ प्रार्थना करते हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से कर मांग लेते हैं, इन द नेम ऑफ द जीसस आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह के धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के खूबसूरत समय के लिए जो खुदावन ने फिर से हमारे जीवनों में ठहरा दिया। मैं होली इन द बिगिनिंग से परमेश्वर का दास परमेश्वर की पाक पितर प्रेजेंट में आपका स्वागत करता हूँ। तो सीरीज न्याय लेकर हाजिर हुआ हूँ और आज के लेसन की नींव रखी है, टॉपिक भी न्याय। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। तो आज के लेसन की नींव रखेंगे नीति 21:15 से और यहीं से मैं अपने कलाम का आगाज करूँगा। नीति 21:15 क्या कहता है? न्याय का काम करना धर्मी को तो आनंद। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। यहाँ पर खुल कर कह देता है कि कहता है न्याय का काम करना धर्मी को तो आनंद, परंतु अनर्थकारी को विनाश ही का कारण जान पड़ता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत है। सब न्याय का काम जो है वो धर्मी को, आनंद का काम, आनंद का कार्य आखिर धर्मी है कौन? धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत है। से कलाम में मुकद्दस कहता है कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया। और धर्मी कौन है? मैं हमेशा ही से जीसस के एक उदाहरण देता हूँ जो उसने कलामे मुकद्दस में दी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं नंगा था, मैं बंदी गृह में था, मैं परदेशी था। जब आप ऐसे लोगों के साथ भलाई करते तो ये धर्म का काम है। और जो इन कार्यों को करता है वो धर्मी है। धर्मी वो भी है, कलामे मुकद्दस कहता है धन्य है वो जो मेल करवाने वाले, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। वो धर्मी है। पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदा वन है मरब। जो लोग मेरे भाई और बहन धर्म के काम करते हैं उन्हें तो न्याय करना आनंद का काम लगता है। जैसा कलाम में मुकद्दस फरमाता है न्याय का काम करना धर्मी को तो आनंद का अनुभव करवाता है, लेकिन जो दुष्ट होता है ना उसके लिए वो सबसे कठिन समय होता है। अब मेरे साथ निकालियो मेरे भाई और बहनों, पहला ग्रंथियों 6:1 यहाँ पर वो खुल कर कहता क्या मैं तुमसे, क्या तुम में से किसी को ये हयाव है कि जब दूसरों के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाएं, अधर्मियों के पास जाएं और पितर लोगों के पास ना जाएं? धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। धर्मी के लिए आनंद। अब यहाँ पर मेरे भाई और बहनों परमेश्वर का दास पौलुस खुल कर बताता है, क्या कहता है ध्यान सुनिए। कहता है तुम में से किसी को ये हयाव है कि जब दूसरों के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए, पवित्र लोगों के पास ना जाए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। अजब मैं धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। उनमें आपस में वाद विवाद बढ़ने लगे। कोई पौलुस का, कोई अपोलोस का, कोई कैफा का, तो कोई पतरस का अपने आप को बताने लगा। और जब इन मुठभेड़ों में वो लोग उलझे हुए थे तो वहां पर पौलुस परमेश्वर का दास कहता कि तुम लोगों को अब ये भी ज्ञात नहीं रहा कि तुम लोग धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का अधर्मियों के पास जाने लगे हो। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, लोग मालूम नहीं कि मार्था को किस नज़रिए से देखते हैं। कि लूका 10:38 में जब जीसस उसके घर जाते हैं तो वो कहते हैं कि हे प्रभु देख। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। अब अपने अगुए से वो बात कर रही है।
शूनेमिन स्त्री की सबसे बड़ी वफादारी ये थी कि उसका पुत्र मर चुका था। ना उसने अपने सेवक को बताया, ना अपने हस्बैंड यानी कि पति को बताया, सीधा अगुए के पास चली गई। मेरे पिता, मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा। यहाँ पर वो जो धर्मी थे वो उनके पास गई। उन्होंने अपना मुकदमा किसी अधर्मी को यहाँ नहीं रखा, और जब उनमें मुठभेड़ें होने लगी और जब वो दोनों आपस में धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा है मुकदमेबाजी करने लगे, तो पौलुस कहता है कि तुम लोग अधर्मियों के पास जा रहे हो, और जिनके लिए धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का कलाम मुकद्दस फरमाते ये सबसे कठिन कार्य है। और आगे 2 में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि पिता लोग जगत का न्याय करेंगे। कलाम मुकद्दस खुल कर कहता, आई एम होली, मैं पवित्र हूँ, तुम पवित्र बनो। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा को उसने ये नहीं कहा कि आई एम रिच, मैं बहुत अमीर हूँ, यू आर द रिचेस्ट, तुम भी अमीर बनो। उसने कहा आई एम होली। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। जहाँ होलीनेस है वहाँ पर शैतान का क्या कार्य। पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस से, क्या तुम नहीं जानते कि पिता लोगों को जगत का न्याय करे, पिता लोग जगत का न्याय करेंगे। इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का यहाँ पर पौलुस कह देता कि क्या तुम नहीं जानते कि पिता लोगों को जगत का न्याय करने का। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का ऊपर से अठोटी मिली हुई जिसस ने कहा, जहाँ मैं रहूँ वहां तुम भी रहोगे। एक समय आया जब पतरस ये बातें कहने लगा कि हे प्रभु, मैं तो हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए है, और अब हमें क्या मिलेगा। उसने कहा, इस जीवन में 100 गुना और आने वाले जीवन में अनंत जीवन। और फिर जीसस ने कहा, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहोगे। और यहाँ पर पौलुस वेद की बात कह देता है, क्या कहता है कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि सारे जगत का न्याय हम ही पर करना, हम ही लोगों को करना। तो जब हम आपस में ही इस काबिल नहीं रहे कि हम एक दूसरे का धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के मुठभेड़ों का न्याय न कर सकेगा, हम अधर्मियों के पास जाए। पिता परमेश्वर आगे क्या कहता है, 3री वर्ष में क्या कहता है कि तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। कौन से स्वर्गदूत? धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जो हमरोन पर्वत पर उतरे और जिन्होंने परमेश्वर की पितर वाचा को, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, और 200 स्वर्गदूतों का पृथ्वी पर उतरना उत्पत्ति 6 में हम देखते हैं। और परमेश्वर की पुत्र और परमेश्वर के पुत्रों का मनुष्य के पुत्रियों की से भाग्यता में आना, जड़े विभाजित करना, और जिन बातों को खुदाबंद कभी चित्त नहीं चाहते थे कि मनुष्य उस ज्ञान को जाने, उन 200 स्वर्गदूतों ने सारी बातें सब कुछ उन्हें सिखा दिया था। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत से। मैं हमेशा ही नॉन कंटेंट जोन की एक पुस्तक है बुक ऑफ हनोक, उसका रेफरेंस देता हूँ कि आसगाजा जेल को और उसके साथियों को खुदावन ने एक ऐसे रेगिस्तान हनोक, बुक ऑफ हनोक में रेगिस्तान मरुस्थल स्थान है, जहाँ पर उन्हें कैद कर ऊपर से बड़े पत्थर और कंकर और कटीली झाड़ियाँ वहाँ पर उसके ऊपर डाली हुई कि वो बाहर नहीं आ सकते। वो खुद हनोक से कहने लगे, हमें वो नाम ही बता दे कि जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो। उन्हें भी वो नाम नहीं दिया गया जो हमारे छुटकारे के लिए हमें मिला हुआ है। प्रेतों के कार्य 10 की 30 प्रेतों का कार्य चैप्टर नंबर 10 और उसकी 10 की 30 या 31वीं वर्सेस कहती है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जो जीसस के नाम में ही उद्धार, पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम तो दिया, ये नाम उनके पास भी नहीं था। अब किन स्वर्गदूतों का उन्हें न्याय करना, ध्यान से सुनिए क्या कहता है, ध्यान से सुनिए मेरे भाई और बहनों। मैं
क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो क्या संसारिक बातों का निर्णय ना करें? पर यदि तुम संसारिक बातों का निर्णय करना है तो क्या उन्हीं को बिठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूँ, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है और वे भी विश्वासियों के समान। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाए का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत ऐसे कहते तुम में भाई में मुकदमा होता है और वो भी है विश्वासियों का समान। जैसे दूसरे लड़ते झगड़ते फिरते तुम भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा को उसी लीक पर चल पड़े हो और तुम लोग उनको न्याय करने के लिए बिठाते हो जो कलीसिया में कुछ समझे ही नहीं जाते। अब धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का यह विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या मेल? पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। तो चलिए कलाम मुकद्दस से ही बातें कर रहा हूँ और कलाम मुकद्दस से ही बातें करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। अब जब परमेश्वर का दास जिसे खुदावन ने 2 बार दर्शन देकर उसके सामने प्रकट हुआ और जब उसने भी मेरे भाई और बहनों राजा बनने से पहले खुदावन से बुद्धि ही को मांग लिया और उसने कहा तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कौन कर सकता है कि तूने मुझे उनके मध्यस्थे में अगर खड़ा किया तो हे खुदावन मुझे बुद्धि भी दे। और खुदावन इस बात से प्रसन्न होकर उसे बुद्धि देता और जब उसका फर्स्ट न्याय होता है अब वो राजगद्दी पर बैठा हुआ पहला ही न्याय उसके सामने आता। जब उस न्याय करने के लिए खड़ा किया जाता तो 2 व्यभिचारिणी स्त्रियां हैं। यहाँ पर 2 व्यभिचारिणी स्त्रियों की बात हुई है। मिसाल निकालिए 1 किंग 3 चैप्टर 16वीं वर्षिस से पढ़ रहा हूँ। उस समय 2 वेश्याएं राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुई। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और ये स्त्री दोनों एक ही घर में रहती हैं और इसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। फिर मेरा जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि ये स्त्री भी जच्चा हो गई। हम तो संग थी, हम दोनों को छोड़ घर में और कोई भी ना था। और रात में इस स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मार गया। तब उसने आधी रात को उठकर जब तेरी दासी सो ही रही थी तब मेरा लड़का मेरे पास लेकर अपनी छाती में रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती में लिटा दिया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत ऐसा। यहाँ पर वो कहते कि जब हम दोनों ही एक ही यहाँ पर 2 वैश्य दोनों एक ही घर में है और दोनों ही धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का बेटों को जन्म देते 3 दिन के फासले पर 2 पुत्र आते हुए 2 बेटे आते हुए हमें दिखाई देते हैं। एक क्लेम कर रही है कि उसका बच्चा उसके नीचे आकर दबकर मर गया और जब मैं सोई हुई थी तो उसने अपना मरा हुआ बच्चा मेरी छाती के पास छाती के पास रखकर और मेरा जीवित बच्चा अपनी छाती के पास रखकर सो गई। तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का नीति वचन कहता है कि जब मुकदमे में कोई पक्ष आकर पहले बात करता तो वो ही सही लगता है, लेकिन दूसरा जब विपक्ष आता है वो बातें करने लगता तो फिर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जाकर पता चलता है। यहाँ पर जब पहली बात कर रही है तो हमें सब कुछ सत्य लग रहा है कि वो सब कुछ सही बोल रही है, उसने ऐसा ही किया होगा। लेकिन यहाँ पर 20 में क्या लिखा हुआ है 21 में कहता है, बोर को जब मैं अपना बालक दूध पिलाने को उठी तब उसे मरा हुआ पाया, परंतु बोर को मैंने ध्यान से ये देखा कि वे मेरा पुत्र नहीं है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। स्त्री जितनी मर्जी मॉडर्न हो जाए,
समझ बात को। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद का कितनी भी मॉडर्न क्यों ना स्त्री हो जाए, उसे अपने बच्चे के बाप का नाम हमेशा याद रहता है कि वो किससे गर्भवती हुई है, और माँ चाहे जैसी भी क्यों ना चाहे वो। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का एक दिन का, एक घंटे का, एक मिनट ही का बच्चा उसकी गोद में क्यों ना, वो अपने पुत्र को दूर ही से पहचान लेती है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत को आपके सामने रखूं तो प्रतिदिन उसका बाप उसकी राह को देखा करता था, और जब उसने उसे दूर से आते हुए देखा तो ये प्रेम था, ये मोहब्बत थी एक पिता की अपने पुत्र के लिए, कि वो क्या कहते हैं कि उसने पाँव में चप्पलें भी नहीं पहनी और उसकी ओर भागा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का यहाँ पर जिसका बेटा था उसने पहचान लिया कि ये मेरा नहीं है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। कहता वे मेरा पुत्र नहीं है। तब दूसरी स्त्री ने कहा नहीं नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा पुत्र हुआ, मरा पुत्र तेरा है। परंतु वे कहती रही नहीं, मरा हुआ तेरा पुत्र है और जीवित मेरा पुत्र है। यूं वे राजा के सामने बातें करती रही। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा यहाँ पर हम क्या देखते हैं, पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस है। जोर्दन की वाटिका में हो रहा था, परमेश्वर ने पूछा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने के लिए दे उसने मुझे खिलाया। स्त्री से पूछा, उसने कहा मुझे सर्प ने बहकाया। दोष लगाने की धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जो क्रिया है यहाँ पर हमें दिखाई देती है। एक कह रही है कि मरा हुआ तेरा है और दूसरी कह रही है नहीं मरा हुआ तेरा है। तो आगे कलाम मुकद्दस क्या कहता है, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का 24वीं वर्सेस बताती है। फिर राजा ने जी 23 कहता है, तब राजा ने कहा एक तो कहती है जो जीवता है वही मेरा पुत्र है और मरा हुआ तेरा पुत्र है, और दूसरी कहती है नहीं, जो मरा हुआ है वे तेरा पुत्र है और जो जीवित है वे मेरा पुत्र है। फिर राजा ने कहा मेरे पास तलवार ले आओ, और एक तलवार राजा के सामने लाई गई। तब राजा बोला जीवित बालक को 2 टुकड़े करके आधा इसको और आधा उसको दो। तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से बाहर आया और उसने राजा से कहा हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दो, परंतु उसको किसी बाती ना मार। दूसरी स्त्री ने कहा वे ना तो मेरा हो और ना तेरा हो, वे 2 टुकड़े किए जाए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। जीसस ने कहा जब तुम बुरे होकर अपनी संतानों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो वो जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है वो तुम्हें और भी अधिक क्यों ना अच्छी वस्तुएं देगा। माता पिता चाहे जितने मर्जी बुरे हो, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के, चाहे संतान उन्हें किसी भी तरह का टॉर्चर करे, चाहे उसे किसी भी हालातों में रखे, मैं कहता हूँ संसार में वृद्धाश्रम होने ही नहीं चाहिए। ये तो उन माँ बावन बच्चों के कारण जो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, जिनके भीतर फिरौन सा हठीलापन आ जाता है, वो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ कर आते हैं। नहीं तो कोई भी दुनिया में ऐसा माँ बाप नहीं जो अपने बच्चों की भलाई ना चाहे। जो जीवता थी, धन्यवाद, जो जीवता की माँ थी, उसका जब स्नेह बाहर आया, पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने के लिए जब हम संसारिक होकर अपने बच्चों के लिए धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का स्नेह से भर जाता है, तो स्वर्गीय पिता ने अपने इकलौते को हमारे पापों के लिए दिया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। अब सोचिए, आप समझिए, पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे। यहाँ पर सुलेमान का हम न्याय देख रहे हैं। जिस दिन वो न्याय करता, उद्धार करता, मुक्तिदाता आएगा, उस दिन पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। कलाम मुकद्दस फरमाता है जिन्होंने उसे ग्रहण किया उन्होंने जीवन को ग्रहण किया। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। उस दिन क्या होगा, उस दिन की सोचिए। यहाँ पर जो जीवता थी उसका स्नेह से भर आया, तो जिस
छो मैं कहता हूँ वो दिन कैसा होगा। पिता परमेश्वर आप लोग धर्मी तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का न्याय करने को आनंद समझता है, आनंद से भर जाता है कि वो धर्मी है, और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा को वो न्याय करने के लिए जा रहा है, लेकिन अधर्मी समय रहे बात को। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से। अब जिसका था ही नहीं, अब मेरा है ही नहीं, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। एक और संदर्भ रखूं, अब बाल के जो नबी थे वो अपनी पीठ को हलाल कर रहे थे, वो कोई होता तो कुछ सुनता, उनका कोई था नहीं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा को एलिया का था, एलिया ने अपना मार्ग पा लिया और उसके मजबे पर आग उतरी। अब जिसका था धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, जब राजा ने न्याय किया तो उसने पा लिया। जिसका था ही नहीं वो तो कहता धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे। मैं तो आग और गंधक की झील में पड़ूंगा, मेरा तो मैं अंत जानता हूँ, मैं तो डूबूंगा ही डूबूंगा, क्यों ना और को भी ले डूबू। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। यही तो प्रकाश्य तो वाक्य 20:7 में हमें होता हुआ दिखाई देता है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से। तो यहाँ पर क्या कहता है, किस जी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। कि दूसरी स्त्री ने कहा, वे ना तो मेरा हो न तेरा हो, वे 2 टुकड़े किया जाए। तब राजा ने कहा, पहली को जीवता बालक दो, क्योंकि बालक दो, जीवता को बालक दो, किसी बाती उसको ना मारो, क्योंकि उसकी माता वही है जो न्याय राजा ने चुकाया था। उसका समाचार समस्त इज़राइल को मिला और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से। जब यहाँ पर सुलेमान ने न्याय चुका दिया तो क्या, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, उसके बेटे, उसके पुत्र और पुत्रियां, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है, जब वो सारा संसार अब उसके पीछे हो लिया है और सारा संसार पुकारा, तो क्या वो संसार का न्याय करने के लिए ना वेदी में से प्रकाशित वाक्य में हम देखते कहते हैं, हे प्रभु तू हमारे लहू का पलटा कब तक उनसे ना लेगा। उसने कहा, ठहरे रहो जब तक तुम्हारे भाई और बंधुओं का जो तुम्हारे समान और बद ना हो ले। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। न्याय तो होगा ही होगा, न्याय तो होकर रहेगा। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से। इस संसार में आप कत्ल करें, इस संसार में आप घात करें, सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ से आप छूट जाएंगे। यहाँ पर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, जैसा आप चाहेंगे वैसा आप करने में सफल हो जाएंगे, लेकिन उसकी कचहरी में ना तो ना धन चलेगा, ना कोई सिफारिश चलेगी, ना कोई वहाँ पर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का वकील आपका होगा। वहाँ पर तो दलीले भी आपकी काम ना आएंगी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे, वो न्याय चुकाएगा। चलिए मैं साथ निकालिए मेरे भाई और बहनों, लूका 18:1 यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हयाव ना छोड़ना चाहिए उनसे ये दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। अब यह न्यायी का जो चरित्र बताया गया है, कहता किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था। परमेश्वर का भय इसके मन में नहीं, उसमें भी परमेश्वर का भय, वो परमेश्वर से क्यों नहीं डरता था, क्योंकि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, वो परमेश्वर के खिलाफत में चला ही नहीं था। कभी उसने न्याय में कुटिलता की ही नहीं थी। अगर उसने न्याय में कुटिलता की होती तो उसके धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का मन में यह भय होता कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, मैंने जो कार्य की है मुझे उनका पश्चाताप करना चाहिए। उसके मन में थोड़ा सा भी भय नहीं था।
अब ये ना तो परमेश्वर से डरता था और ना ही किसी मनुष्य की परवाह करता था, क्योंकि जो न्याय में कुटिलता नहीं करता वो इसी रीति से और इसी ही तरह का मनुष्य होता है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। वो परमेश्वर के भय में रहता है, लेकिन परमेश्वर से वो डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि जिस दिन मेरा पक्ष मेरा खेत यूं कहता मेरा खेत तोड़ा जाए, जिस दिन मेरा खेत तोड़ा जाएगा उस दिन धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। कहता किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उस नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहती थी मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वे उसे कुछ समय तक तो वे माना परंतु अंत में मन में विचार करके कहा यदि मैं ना मैं परमेश्वर से डरता वो ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकार अंत को मेरी नाक में दम करे। तो प्रभु ने कहा सुनो वे ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया का क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। क्या वे उनके विषय में देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वे पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत है। ईशाया कहता है कि जब मैं आया जब मैंने पुकारा तब कोई ना बोला, क्या मेरा हाथ इतना छोटा हो चुका है कि उद्धार ना कर सके। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत से। यहाँ पर एक धर्मी न्यायी ने जब उसने प्रतिदिन आकर उसकी नाक में दम कर दिया और उस पर आकर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का दबाव बनाती रही कि मेरा न्याय चुका। जब धर्मी ने न्याय चुका दिया तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कलाम मुकद्दस कहता है कि धर्मी का न्याय का काम करना आनंद की बात समझता उसे आनंद होता है। तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है। मरा के बंद कीजिए छोटी सी दुआ प्रार्थना। लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा पर रहीम बाप है जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते, प्रभु जी दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। तो दास से एक गलती हुई प्रभु जी उसके लिए मैं क्षमा चाहता, दो हुई है प्रभु जी उसके लिए भी क्षमा चाहता। परमपिता परमेश्वर ते दास दासियों के बच्चे परमपिता परमेश्वर फलवंत दाखलता से हो और परमपिता परमेश्वर उनकी पर्सपैलिटी ऐसी हो कि परमपिता परमेश्वर जैसे ऊपर से उतरने वाले यरूशलेम की शोभा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा है तेरे पितर जनों के बीच में, तेरे धर्मियों के बीच में फैली हो परमपिता परमेश्वर। हर एक के बच्चे परमपिता परमेश्वर बढ़ते फूलते फैलते जाए हो लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया तू रहीम बाप है परमपिता परमेश्वर। आज अंधकार पर प्रभु जी आपकी पाक रूह की आग मांगता हो लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया वो जलकर राख हो लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा है। दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। छोटी सी दुआ प्रार्थना को आपके कलौते हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से होकर मांग लेता हूं इन द नेम ऑफ द जीसस, आमीन। सबको जय मसीह की।